ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया था कि होम टैब में 5 ग्रुप्स आते हैं, जो था आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। इन 5 ग्रुप में से मैंने पिछले वीडियोज में 2 ग्रुप के बारे में बताया था। सबसे पहला था क्लिपबोर्ड ग्रुप और दूसरा था फॉन्ट ग्रुप। आज मैं इसी वीडियोज को आगे लेकर चलते हैं। उन 2 ग्रुप को के बाद तीसरे ग्रुप हमारा कौन है? पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। इन तीनों ग्रुप के बारे में आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि पैराग्राफ ग्रुप में क्या होता है, कितने ऑप्शंस आते हैं, सब ऑप्शंस का क्या काम है, स्टाइल ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं और स्टाइल ग्रुप में हर ऑप्शन का क्या काम है, और एडिटिंग ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं और एडिटिंग ग्रुप के हर ऑप्शंस का क्या काम है। आज हम यही सीखने वाले हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि हमारे वीडियोज का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इस वीडियोज को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम बिना लेट किए हुए, बिना देर किए हुए इस वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड को, MS वर्ड को स्टार्ट करते हैं। तो सर्च बॉक्स में जाकर वर्ड टाइप करेंगे। इस तरह से यहाँ पे वर्ड 2013 आ जाएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारा वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। हम यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे। आज हम सीखने वाले हैं होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। ये तीनों ग्रुप को डिफाइन करेंगे। इससे पहले पिछले वीडियोज में हमने सीख चुके हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप। अगर ये दोनों ग्रुप में अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन फिर से बता सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। तो पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन आता है ये बुलेट्स। बुलेट्स का काम क्या होता है? ये हमारे जो भी सेंटेंस या वर्ड लिखा हुआ रहता है उसमें बुलेट लगा देता है, एक लिस्ट के जरिए तैयार कर देता है, ऑप्शन का काम करता है। कैसे? तो हम यहाँ पे जैसे लिखे कुछ वर्ड हम टाइप कर लेते हैं इस तरह से। अब क्या करना है, हमको बुलेट लगाना है तो हम उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इस पे जाएंगे बुलेट में, और यहाँ से जिस टाइप का बुलेट चाहिए ऑप्शन का काम करता है। जिस तरह का ऑप्शन चाहिए आप यहाँ से उस तरह का बुलेट लगा सकते हैं। इस तरह से बुलेट लगेगा। अब आप जो भी टेक्स्ट लिखिएगा हर एक टेक्स्ट में आपका ये बुलेट लगते जाएगा। जितना लिखना है आप इसमें जो भी वर्ड या सेंटेंस लिखेंगे सब में बुलेट लगेगा। तो ये होता है बुलेट। ये आपके ऑप्शंस का काम करता है, सिंबल का काम करता है। अब बुलेट के जस्ट बगल में आता है आपका नंबर। ये होता है नंबरिंग। ये क्या करता है? बुलेट के जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या करता है? उसके जगह पर बुलेट ना लगाकर नंबर लगा देता है। नंबर मतलब 1 2 3 4 इस तरह का नंबर लगा देता है। कैसे? तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से जिस तरह का हमको नंबरिंग चाहिए उस तरह का नंबरिंग हम यहाँ से लगा सकते हैं। जिस स्टाइल में नंबरिंग चाहिए उस स्टाइल का नंबरिंग हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसा हमको नंबरिंग चाहिए उस तरह का, इस तरह का हमको स्टाइल का नंबरिंग चाहिए, हम इस पर क्लिक किए, देखिए बुलेट के जगह पर यहाँ पे नंबरिंग लग गया। तो इस तरह से हम नंबरिंग, बुलेट के जगह पर नंबरिंग लगा सकते हैं। तो इस नंबरिंग पर क्लिक करके हम उसको नंबरिंग लगा सकते हैं। उसके जस्ट बगल में आता है मल्टी लेवल लिस्ट। ये क्या करता है कि ये आउटलाइन के जरिए ये क्या करता है, एक लाइन खींच देता है। मल्टी लेवल लाइन ये भी होता है बुलेट और नंबर के तरह ही होता है। कैसे? तो चलिए हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किए और नंबरिंग में गए और यहाँ से जिस तरह का नंबरिंग चाहिए उस तरह का नंबरिंग हम यहाँ से ले सकते हैं। उस तरह का नंबरिंग यहाँ पे लग गया। तो ये होता है मल्टी लेवल लर्निंग, मल्टी लेवल लिस्ट। अब उसके जस्ट बगल में आता है इंडेंट। ये इंडेंट है आपका। इंडेंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है डिक्रीज इंडेंट और एक होता है इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज मतलब बढ़ते क्रम में और डिक्रीज मतलब घटते क्रम में। ये क्या करेगा, आपके टेक्स्ट या सेंटेंस या वर्ड जो होगा उसको क्या करेगा, डिक्रीज या तो पीछे लाएगा या तो आगे ले जाएगा, यानी कि इंक्रीज करेगा। कैसे? तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट किए और जैसे ही हम यहाँ से इंक्रीज करेंगे, ये हमारा इंक्रीज है तो ये आगे टेक्स्ट को ले जाएगा। देखिए आगे टेक्स्ट को ले जा रहा है, इस तरह से टेक्स्ट को आगे ले जाएगा। और डिक्रीज इंडेंट क्या करेगा, पीछे, यानी कि ये मार्जिन के क्लोज में ले जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, ये मार्जिन के क्लोज में ले गया। तो इस तरह से हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसको इंडेंट कहते हैं। इंडेंट 2 तरह के होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये
सॉर्ट क्या करता है, ये एक फॉर्मेट में होता है जो हमारे टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन यानी सीरियली बाई सजा देता है। या तो हमको बढ़ते क्रम में सजाएगा या घटते क्रम में सजाएगा, यानी कि इंक्रीज ऑर्डर में या डिक्रीज ऑर्डर में सजाता है। कैसे, तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और जिस ऑर्डर में चाहिए हम उस ऑर्डर को यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम, हमको जिस नंबर में बढ़ते क्रम में सजाना है यानी कि ए से जेड तक सजाना है तो हम उस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एल उसके बाद आर उसके बाद डब्ल्यू, ये एक फॉर्मेट में सज गया यानी कि बढ़ते क्रम में हो गया। इसको घटते क्रम में सजाना है तो फिर हम इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर से सॉर्ट पे जाएंगे और यहाँ से डिसेंडिंग सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ से देखिए डिसेंडिंग में हो गया यानी कि डब्ल्यू पहले, आर उसके बाद एल उसके बाद एल, तो ये क्या हो गया, घटते क्रम में हो गया। तो इस तरह से हम सॉर्ट के जरिए हम अपने टेक्स्ट को एक लाइन में एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। उसके जस्ट बगल में आता है आपका शो और हाइड होता है। ये क्या करता है, आपके टेक्स्ट में एक सिंबल लगा देता है। इस तरह का सिंबल आपके टेक्स्ट के लास्ट में लगा देगा। कैसे, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हर एक टेक्स्ट के एक लाइन आगे आ जाएगा और लास्ट में हर एक टेक्स्ट का जो भी टेक्स्ट लिखेंगे सब में इस तरह का लाइन आपका आते जाएगा। तो ये होता है हमारा शो एंड हाइड। फिर इस पर हम क्लिक करेंगे, ये हमारा टेक्स्ट, ये हमारा जो सिंबल है वो हाइड हो जाएगा। तो ये हो गया शो और हाइड। अब आता है हमारा अलाइनमेंट 4 तरह के होते हैं। अलाइनमेंट 4 स्पेसिंग जिसको बोलते हैं, स्पेसिंग 4 तरह के होते हैं। एक होता है लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। ये 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। लेफ्ट क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जाएगा यानी कि पूरे जो पेज होता है उसको लेफ्ट तरफ से लिखेगा, वो होता है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट। उसके जस्ट बगल में होता है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर मतलब बीच में, यानी कि हमको बीच में टेक्स्ट लिखना है तो सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे यानी कि सारा टेक्स्ट हमारा बीच में आ जाएगा, जो भी टेक्स्ट को हम सिलेक्ट किए रहेंगे। उसके जस्ट बगल में ये हमारा है राइट अलाइनमेंट। राइट मतलब क्या होता है, यानी कि दाहिने तरफ ले जाएगा, यानी कि जो भी टेक्स्ट है राइट तरफ से लेगा वो पूरा राइट तरफ से फुल करके लिखेगा। तो ये हमारा होता है राइट अलाइनमेंट। और सबसे लास्ट में होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये क्या करता है, पूरे पेज को फुल करता है। जितना हमारा सेंटेंस होगा ये पूरे सेंटेंस को क्या करेगा, फुल करके लिखेगा। कैसे, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ टाइप कर देते हैं। इस तरह से हम कुछ यहाँ पे टाइप कर देते हैं, इस तरह से। अब ये क्या करेगा, हमको अलाइनमेंट को चेक करना है कि हाँ किस तरह से अलाइनमेंट हमको सेट करना है। तो अलाइनमेंट अगर हम लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट तरफ से हो जाएगा, जितना भी हमारा टेक्स्ट होगा लेफ्ट तरफ से हो जाएगा, सारा लेफ्ट तरफ से है। सेंटर यानी कि बीच में करना है तो हम सेंटर जैसे ही करेंगे हमारा जो भी टेक्स्ट होगा बीच में आ जाएगा। सब टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेंटर पे क्लिक करेंगे, हमारा सब सेंटर में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा इस तरह से। अगर हमको राइट तरफ से लिखना है तो हम राइट अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे, ये सारा टेक्स्ट हमारा राइट में आ जाएगा, राइट तरफ से आ गया, राइट तरफ से फुलफिल करके लिखेगा। और सबसे लास्ट है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करेगा, ये पूरे फुल पेज लेगा, यानी कि पूरा पेज भर कर लिखेगा। ये होता है हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट। इसका शॉर्टकट की भी होता है, ये हमारा लेफ्ट है तो लेफ्ट का होता है Ctrl+L। अगर आपको देखना भी है तो आप उस ऑप्शन पर ले जाइए और उस ऑप्शन पर सिर्फ कर्सर को ले जाइएगा तो उसका इस तरह से आपका शॉर्टकट की बता देगा। जिस अलाइनमेंट का शॉर्टकट की जानना है उस पर आप ले जाइए ऑप्शंस पे, सबका शॉर्टकट की बता देगा। तो लेफ्ट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+L दबाएंगे तो हमारा लेफ्ट हो जाएगा। सेंटर यानी Ctrl+C दबाएंगे, सेंटर यानी कि Ctrl+E दबाएंगे, हमारा सेंटर में चला जाएगा इस तरह से। ई दबाए सेंटर में आ गया। अब हमारा राइट दबाएंगे मतलब Ctrl+R दबाएंगे तो राइट में चला जाएगा। और जस्टिफाई है हमारा Ctrl+J दबाएंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट के जस्ट बगल में आता है हमारा लाइन एंड स्पेसिंग, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये क्या होता है कि दो सेंटेंस यानी कि 2 से ज़्यादा सेंटेंस के बीच में जितना स्पेस चाहिए हमको वो स्पेस हम लाइन एंड स्पेसिंग से सेट कर सकते हैं, मतलब इस ऑप्शन से सेट कर सकते हैं। कैसे, तो ये दोनों बीच में, ये 2 वर्ड है, ये दोनों वर्ड के बीच में कितना गैप चाहिए वो गैप हमको सेट करना होगा। तो हम लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग से सेट कर सकते हैं। कैसे, तो हम सबसे पहले जो सेंटेंस, जो वर्ड को हमको बीच में जितना स्पेस चाहिए उस
वर्ड को हम क्या करेंगे, सेंटेंस, वर्ड या सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम पैराग्राफ के लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें से जितना हमको गैप चाहिए, जितना नंबर का गैप चाहिए उतना नंबर का गैप हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जितना नंबर का हमको 2.5 चाहिए तो 2.5 सेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये दोनों के बीच में 2.5 का गैप हो गया। मतलब जितने टेक्स्ट को आप सिलेक्ट किए रहिएगा यहाँ से आप वहाँ से उसका सेट कर सकते हैं, सबके बीच में उतना गैप हो जाएगा। तो इस तरह से लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग से आप 2 सेंटेंस 2 वर्ड के बीच में एक स्पेस सेट कर सकते हैं, यानी कि गैप सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके जस्ट बगल में आता है शेडिंग। शेडिंग मतलब होता है परछाई। मतलब आपको टेक्स्ट पे कोई भी कलर इफेक्ट लगाना है तो आप यहाँ से शेडिंग कर सकते हैं। कैसे? तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और शेडिंग्स पे जाइए और यहाँ से जिस तरह का शेडिंग चाहिए उसके बैकग्राउंड में क्या करेगा, एक शेडिंग लगा देगा। जैसा शेडिंग चाहिए उस तरह का शेडिंग आपके बैकग्राउंड में, देखिए बैकग्राउंड कलर में आ गया शेडिंग। इस तरह से क्या करेगा, आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड में एक शेडिंग लगा देगा, परछाई दे देगा इस तरह से। ये होता है हमारा शेडिंग। शेडिंग के जस्ट बगल में है आपका बॉर्डर। बॉर्डर क्या करेगा, ये आपके घेरा, बॉर्डर मतलब घेरा होता है। ये आपके टेक्स्ट को, ये टेक्स्ट बॉर्डर होता है। बॉर्डर 2 तरह के होता है, एक टेक्स्ट बॉर्डर होगा और एक पेज बॉर्डर होगा। तो पेज बॉर्डर हम लोग पढ़ेंगे डिज़ाइन टैब में, पेज बॉर्डर डिज़ाइन टैब में आता है। और टेक्स्ट बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है ये हमारा टेक्स्ट बॉर्डर, ये हमारा टेक्स्ट को चारों तरफ से घेर देगा। जिस तरह का बॉर्डर लगाइएगा उस तरह को आपको टेक्स्ट पे बॉर्डर लगेगा। कैसे? तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट किए, जितना टेक्स्ट पे हमको बॉर्डर लगाना है उतना टेक्स्ट को हम सिलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ पे बहुत तरह का बॉर्डर होता है। जिस तरह का बॉर्डर आपको लगाना है, ऑल बॉर्डर लगाना है तो आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक कीजिए। ये बॉर्डर क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को चारों तरफ से खींच देगा इस तरह से। ये होता है हमारा टेक्स्ट बॉर्डर। मतलब जितने टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कीजिएगा और बॉर्डर लगाना है, जिस तरह का बॉर्डर लगाना है उस तरह का बॉर्डर लगा सकते हैं। लेफ्ट में लगाना है तो लेफ्ट में, इस तरह से लेफ्ट में सिर्फ बॉर्डर लगेगा। अगर आपको पूरा बॉर्डर लगाना है तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ऑल बॉर्डर इस तरह से पूरे में बॉर्डर लग जाएगा। तो ये हमारा होता है बॉर्डर। तो पैराग्राफ ग्रुप में इतने सारे ऑप्शंस आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्टाइल। स्टाइल क्या करेगा, स्टाइल मतलब होता ही है, क्या होता है, उसकी डिज़ाइन को चेंज कर देना, मतलब इसकी बनावट को चेंज कर देना। स्टाइल मतलब ये बनावट जो है इसकी चेंज कर देना, ये जो लिखावट है उसकी स्टाइल को चेंज कर देना। कैसे? तो हम सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। जिस टेक्स्ट का स्टाइल हमको चेंज करना है उस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, स्टाइल के इस ड्रॉप डाउन बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से जिस तरह का हमको स्टाइल चाहिए, देखिए उस तरह का स्टाइल हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जिस तरह का स्टाइल चाहिए उस तरह का स्टाइल हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उस तरह का स्टाइल हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये होता है हमारा स्टाइल। ये क्या करेगा, टेक्स्ट पे स्टाइल चेंज कर देगा। ये हो गया हमारा स्टाइल ग्रुप। अब सबसे लास्ट ग्रुप है हमारा एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में आता है सबसे पहला फाइंड। फाइंड का मतलब होता है खोजना। कोई भी टेक्स्ट को खोजना है तो आप फाइंड कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट हो, कोई भी वर्ड हो, सबको आप फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करना है तो आप फाइंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फाइंड पे क्लिक करके फाइंड का यहाँ पे बॉक्स खुल जाएगा। अब इसमें जो टेक्स्ट को हमको खोजना है उस टेक्स्ट को हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे समझ लीजिए हमको कैट को चेंज करना है, कैट को टाइप करना है तो CAT कैट। यहाँ पे हम कैट लिखे तो देखिए यहाँ पे फाइंड कर दिया, एक हाईलाइट कर दिया। इस तरह से हम टेक्स्ट को खोज सकते हैं। अब फाइंड तो हम टेक्स्ट को कर लिए। अब फाइंड किस लिए करते हैं, जैसे हमारा टेक्स्ट कहीं पे गलत हो गया और या उसको हमको रिप्लेस करना है किसी दूसरे वर्ड के साथ, बदलना है, तो आप फाइंड का उपयोग कर सकते हैं। फाइंड हम टेक्स्ट को खोज लिए। अब हमको इसके जगह पर कोई टेक्स्ट को बदलना है, हम कैट के जगह पर कोई और टेक्स्ट चाहते हैं तो आप रिप्लेस का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन दे रहा है, आप रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फाइंड व्हाट मतलब आपने क्या खोजा, तो हमने कैट को खोज लिए। अब हमको रिप्लेस विथ मतलब किसके साथ बदलना है कैट को, तो आप रिप्लेस विथ में टाइप कर दीजिए। जैसे हमको डॉग लिखना है तो हम यहाँ पे डॉग लिख दिए, आ गया। अब जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे या रिप्लेस ऑल करेंगे, रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ कैट लिखा होगा वहाँ वहाँ डॉग खुद पर खुद लिखा जाएगा। और रिप्लेस करेंगे तो जहाँ पे सिर्फ एक बार जो कैट लिखा होगा हम उस पर रिप्लेस करके वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे हम इसको बॉक्स को कट कर देंगे। आप चेक कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे कैट की जगह पे डॉग लिखा गया।
तो इस तरह से आप टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं, वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, मतलब खोज सकते हैं, और उसके साथ किसी और टेक्स्ट को बदल सकते हैं, यानी कि रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपका रिप्लेस है। इस तरह से फाइंड करके फाइंड और रिप्लेस का उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट। फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल के साथ F दबाइएगा तो फाइंड का बॉक्स खुल जाएगा। जैसे ये बॉक्स को हम कट करते हैं, कंट्रोल के साथ F दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे फाइंड का बॉक्स खुल गया। जिसको हमको फाइंड करना है वो आप यहाँ से फाइंड, इसमें टेक्स्ट को टाइप कर लीजिए और उसको फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस का ऑप्शन होता है, कंट्रोल के साथ आप H दबाइए, आपका रिप्लेस का बॉक्स खुल जाएगा। कंट्रोल के साथ H। इस तरह से आपका रिप्लेस का भी ऑप्शन खुल गया। आपको जिस टेक्स्ट को बदलना है आप यहाँ पे रिप्लेस करके रिप्लेस ऑल करना है। सब टेक्स्ट को बदलना है तो रिप्लेस ऑल कीजिए। रिप्लेस सिर्फ एक टेक्स्ट जहाँ पर लिखा हुआ है कैट को डॉग में बदलना है तो आप रिप्लेस का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लिक कीजिए, आपका टेक्स्ट बदल जाएगा। इस तरह से शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, या आप यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है आपका गो टू। गो टू क्या करेगा, जैसे कभी कभी क्या होता है पेज बहुत सारा होता है, हम 1 से 10 तक पेज ओपन किए हुए हैं और उस पेज में हमको डायरेक्ट 9 नंबर पेज पर जाना है, तो हमको हर पेज को 1 बाय 1 करके हमको जाना पड़ेगा, तो उसमें बहुत समय लगता है। तो गो टू ऑप्शन क्या हमें उपयोग करने के लिए देता है कि हम डायरेक्ट एक पेज से अनदर पेज पर आसानी से जा सकते हैं। कैसे, तो चलिए हम सबसे पहले, ये तो हमारा एक पेज है, कुछ पेज और ले लेते हैं। कुछ पेज और हम ऐड कर लेते हैं। अब हमारे पास पेज हो गया 15 पेज में, जैसे ये हमारा 10 नंबर पेज है, 10 नंबर पेज में हम यहाँ पे टेंस लिख दिए, ठीक है। और कि 14 नंबर पेज में हमने लिख दिया वॉइस। इस तरह से हमने हर एक लेसन बाय लेसन क्या कर दिए, यहाँ पर हमने लेसन लिख दिया 5 नंबर पेज में। अब हमको क्या करना है डायरेक्ट, हम तो अभी 1 नंबर पेज में हैं, अब हमको क्या करना है डायरेक्ट 1 नंबर पेज से हमको लेसन जहाँ पे लिखा हुआ वो पेज हमको खोजना है डायरेक्ट। तो कैसे खोजेंगे, तब हम यहाँ पे गो टू का उपयोग करेंगे। कैसे, तो फाइंड पे गए और गो टू पे क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल के साथ G दबाइएगा तो आपका गो टू ऑप्शन खुद पे खुद आ जाएगा, या आप यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं। गो टू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गो टू आ जाएगा। अब पेज नंबर के साथ कर सकते हैं, या आप जो कुछ भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं उस टेक्स्ट के साथ भी आप कर सकते हैं। चलिए हमको लेसन खोजना है तो यहाँ पे हम लेसन टाइप करेंगे और गो टू करेंगे। हमको पेज बाई भी पा सकते हैं। हमको पेज नंबर 4 ओपन करना है तो पेज नंबर 4 पे और गो टू पे क्लिक किए। अब हमारा पेज नंबर 4 देखिए, ये हमारा पेज नंबर 4 है। अब हम चाहते हैं कि नहीं 10 नंबर पेज हमको ओपन करना है तो 10 हम यहाँ पे क्लिक किया और गो टू किए, 10 नंबर पेज हमारा आ गया। हम चाहते हैं कि हमारा 12 नंबर पेज ओपन हो तो 12 हम यहाँ पे क्लिक किए और गो टू पे क्लिक किए, हमारा 12 नंबर पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, गो टू का उपयोग करके हम अपना पेज को आसानी से एक पेज से अनदर पेज में आसानी से जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा पेज को। जैसे हम डायरी लेते हैं तो डायरी में देखते हुएगा एक रिबन की पट्टी की तरह उसमें एक क्या होता है, एक पट्टी होता है, जो अब हम उस डायरी को जहाँ तक लिखे रहते हैं उस पट्टी को हम वहाँ पे लगा देते हैं, ताकि अगली बार जब हम उस डायरी को ओपन करें तो हम उसी पट्टी के सहारे हम डायरेक्ट उसी पेज पर चले जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी गो टू का काम वही होता है कि हम डायरेक्ट एक पेज से अनदर पेज पर आसानी से जा सके। तो ये हमारा गो टू का काम होता है। अब सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा सेलेक्ट क्या करेगा, हमारा जो भी टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट को तो हम यहाँ से माउस से क्लिक करके खींचते हैं तो हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है।
दूसरा ऑप्शन क्या है, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑल जैसे ही करेंगे हमारा जितना भी टेक्स्ट होगा पेज पर वो सारा टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए हमारा टेक्स्ट खुद पे खुद सिलेक्ट हो गया। माउस से क्लिक करके खींच कर सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे टेक्स्ट में जो भी पेज पर पिक्चर होगा, शेप होगा लिए रहेंगे, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से भी, या यहाँ से सिलेक्ट ऑप्शन का उपयोग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज का इस टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा टॉपिक पैराग्राफ स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप समाप्त है। तो हमें उम्मीद है कि आप पैराग्राफ और स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप समझ गए होंगे। तो इस वीडियोज़ को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियोज़ में इंसर्ट टैब को लेकर आएंगे। ये हमारा इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। हम अगले वीडियोज़ में इसी इंसर्ट टैब को डिफ़ाइन करेंगे। तो आज के इस वीडियोज़ को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि आपको सारी टॉपिक समझ आ गई होगी। धन्यवाद।